गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग क्लास टेंथ का फिजिक्स का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस देखते हैं जो एग्ज़ाम्स के लिए 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए है सीधी रेखा में, और ऑप्शन बी है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी है किसी भी दिशा में, एंड ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो आपको जवाब देना है इसका क्या होगा सही आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है, राइट। चलिए इसका सही आंसर बताइए। सही आंसर इसका होगा सीधी रेखा में। सीधी रेखा में प्रकाश की किरण जो गमन करती है वो हमेशा सीधी रेखा में प्रकाश की किरण गमन करती है। तो इसका सही आंसर होगा सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए है निर्वात में, ऑप्शन बी है जल में, ऑप्शन सी है वायु में, और ऑप्शन डी है कांच में। चलिए बताइए प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किस में। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, है ना। देखिए प्रकाश का वेग सबसे अधिक जो होता है वो निर्वात में होता है, और वायु में, उसके बाद जल में होता है। सबसे कम जो जल में, और उससे भी जो कम होता है वो होता है कांच में। प्रकाश का वेग सबसे कम जो होता है वो कांच में होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कांच होगा। आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है ना कौन सा दर्पण। ऑप्शन दे रखा। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, और ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, और ऑप्शन डी उत्तल लेंस। चलिए आपको बताना है इनमें से कौन सही ऑप्शन है ना। देखते हैं कौन सही जवाब दे पाते हैं। इसका सही आंसर बताइए आप लोग, इसमें कौन सही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। कौन सा दर्पण लगा रहता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने। मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है ना। मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा उत्तल दर्पण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। चलिए ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, और ऑप्शन डी है उत्तल लेंस। इसमें से कौन सही है। इसका सही जवाब आपको देना है। चलिए मोटर कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा रहता है। जल्दी जल्दी जवाब दें आप इनका। इसका सही आंसर होगा, ये देखते हैं, अवतल दर्पण होगा। सही आंसर जो होगा इसका अवतल दर्पण होगा। मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण लगा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब वो कैसा होता है। वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए दिया हुआ है वास्तविक, ऑप्शन बी है काल्पनिक, ऑप्शन सी है दोनों, एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब आपको बताना है क्या होगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक होता है। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा काल्पनिक। सही आंसर इसका काल्पनिक होगा। सही आंसर काल्पनिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको बताना है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। चलिए ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए है डायोप्टर, ऑप्शन बी ल्यूमेन है, ऑप्शन सी लक्स है, एंड ऑप्शन डी है एंगस्ट्रम। तो
तो इसका सही आंसर आपको बताना है। चलिए सही जल्दी जल्दी बताइए आप, सही आंसर क्या होगा इसका मेरे प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डायोप्टर, क्योंकि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपको बताना है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है किरण आरेख, ऑप्शन बी दिया हुआ है फोकस, एंड ऑप्शन सी है किरण पुंज, एंड ऑप्शन डी है इनमें से सही, इनमें से सभी। चलिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा किरण आरेख। किरण आरेख इसका सही आंसर है, किरण आरेख। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का जो फोकसांतर होता है वो कितना होगा। ऑप्शन दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 30 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन सी जो है वो 40 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी जो है वो है आपका 50 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कितना होगा। चलिए इसका सही आंसर जो है वो 50 सेंटीमीटर होगा, 50 सेंटीमीटर। लेकिन सवाल है कि ये 50 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर होगा कैसे। आइए हम लोग देखते हैं 50 सेंटीमीटर जो इसका आंसर होगा। एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि लेंस की क्षमता की जो होता है वो डी जो होता है, डाईऑप्टर जो होता है ना, और डी इक्वल टू पी इक्वल टू जो होता है, पी इक्वल टू है ना, पी इक्वल टू होता है 100/100 एफ होता है। हमें यहाँ पे तो क्षमता दे रखा है, क्षमता कितना है 2, 2 इंटू ये हो जाएगा 100 कितना होगा एफ। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो आप यहाँ पाएंगे, आप यहाँ पाएंगे कि 2f, क्या पाएंगे आप 2f इक्वल टू है ना 100 क्या हो जाएगा 2। इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा 50 से। तो सॉरी आप इसे कट कर दें। उसके बाद ये 2 जो है ना ये इस 2 इससे कट जाएगा है ना, तो f इक्वल टू जो होगा वो 50 हो जाएगा। तो यहाँ सही आंसर जो होगा वो 50 होगा। चलिए इसका सही आंसर जो होगा वो 50 होगा। समझ पा रहे हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। जस्ट अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चंस करवाया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो था कि किसी लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता क्या होगी। अभी हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे क्षमता जो है वो दे रखा था और फोकसांतर निकालना था। तो अब यहाँ पे जो है फोकसांतर दे रखा है तो क्षमता निकालना है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा +2 डाईऑप्टर, या प्लस ऑप्शन ए जो है +5 डायोप्टर है एंड ऑप्शन बी है -5 डायोप्टर, ऑप्शन सी है -2 डायोप्टर एंड +2 डायोप्टर, +2 डायोप्टर। जी चलिए इसमें बताइए क्या होगा सही आंसर। सही आंसर जो होगा इसमें वो क्या होगा। इसका सही आंसर जो है वो होगा +2 डायोप्टर। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो +2 डायोप्टर होता है ना। एक्चुअली उत्तल लेंस से की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होता है इसलिए प्लस होता है। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होता है, उत्तल का जो क्षमता होता है वो प्लस में होता है और अवतल का जो क्षमता होता है,
अवतल लेंस का वो होता है माइनस में। तो इस तरीके से हम देखेंगे +2 सही आंसर होगा, नहीं कि -2D। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। ऑप्शन है ए प्रकाश स्रोत, और ऑप्शन बी है किरण पुंज, ऑप्शन सी है प्रतिदीप्त, एंड ऑप्शन डी है प्रकीर्णन। इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन ए दिया हुआ ऋणात्मक, ऑप्शन बी दिया हुआ धनात्मक, एंड ऑप्शन सी दिया हुआ है ए और बी दोनों, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, अभी मैंने जस्ट बताया उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होता है। तो यहाँ उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। चलिए हम लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग देखते हैं कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ऑप्शन ए है, बी है धनात्मक, सी है ए और बी दोनों, इनमें से डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर क्या होगा जी? इसमें से सही आंसर आप बताएं। अभी बताए थे हम लोग अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि उत्तल लेंस को कहते हैं। ये उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, ऐसे भी बोल सकते हैं, या उत्तल लेंस को है ना क्या कहते हैं उत्तल लेंस को। ऑप्शन ए में दिया हुआ अभिसारी लेंस, बी में दिया हुआ द्वि उत्तल लेंस, एंड सी अपसारी लेंस, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें तो बी और डी तो होगा ही नहीं, अभिसारी और अपसारी ये दो है, दो में से आपको कोई एक ऑप्शन से बताना है सही है जो, है ना, उसमें से क्या होगा जी। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहेंगे, अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस, और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए अपसारी, बी द्विउत्तल, सी अपसारी लेंस, एंड डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जवाब आप बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, और आप अपना स्कोर भी देखें कि हम कितना नंबर्स ला रहे हैं। चलिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी अपसारी लेंस। अपसारी लेंस इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, है ना। देखते हैं 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है जी। इसका है ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी मिट्टी। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा मिट्टी। मिट्टी सही आंसर होगा, मिट्टी सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। समतल, उत्तल, अवतल, और कोई नहीं। ऑप्शन ए दिया हुआ है समतल, ऑप्शन बी दिया हुआ है उत्तल, ऑप्शन सी अवतल, डी है कोई नहीं। इनमें से सही आंसर आपको बताना है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो वो होगा सही आंसर उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो होता है वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं, 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो है हमारा, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी उत्तल, और ऑप्शन डी कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर आप बताइए क्या होगा सही आंसर।
इसका सही आंसर जो है, किस दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो उसका सही आंसर समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है ना, समांतर प्रतिबिंब बनता है। लेकिन इसमें अवतल दर्पण जो है वो सही होगा। अवतल दर्पण, एक्चुअली अवतल दर्पण में जो है वो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। सही आंसर जो होगा वो अवतल दर्पण होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो हमारा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, चलिए जल्दी जल्दी जवाब दें। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, इसका सही आंसर जो होगा वो 2 होगा, है ना। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 जो है कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो कहा जा रहा है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, और डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए, अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, और इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन, अभिलंब से दूर या अभिलंब के निकट। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, अभिलंब के निकट होगा। सही आंसर जो होगा अभिलंब के निकट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। मतलब फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, या उत्तल दर्पण, या अवतल दर्पण। तो इस तरीके से ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन टोटल 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए जल्दी से इसका जवाब दें, कौन सा लेंस लगा रहता है। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। इस तरह से आप कमेंट में बताएं कि 20 क्वेश्चन में से आप कितने का सही जवाब दे पाए। कमेंट में जल्दी जल्दी आप लिखें। चलिए थैंक यू सो मच। फिर मैं आऊँगा नेक्स्ट टाइम और भी 20 क्वेश्चंस लेकर के। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा। ये सारे को आप अच्छे से पढ़ें और देखें और समझा करें। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।